स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का फाइव चैप्टर बाजार संतुलन। तो हम लोग देखते हैं बाजार संतुलन क्या है। तो जब बाजार मांग वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस बिंदु को बाजार संतुलन कहा जाता है। यानी कि बाजार संतुलन क्या है, तो बाजार में सभी व्यक्तियों के मांग वक्र को एक साथ देखा जाता तो बाजार मांग वक्र होता है, और जब सभी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की पूर्ति को देखा जाता है तो बाजार पूर्ति वक्र होता है। तो बाजार मांग वक्र तथा बाजार पूर्ति वक्र जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसे ही बाजार संतुलन कहा जाता है। अगला टॉपिक है पूर्ण प्रतिस्पर्धी में बाजार संतुलन। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसके अंतर्गत बाजार संतुलन क्या है। तो जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में बराबर होते हैं तो बाजार संतुलन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है, प्राइस दिया गया रुपए में, डिमांड यानी कि मांग केजी में, और सप्लाई यानी कि पूर्ति केजी में दिया गया। डिमांड 5 है तो प्राइस 5 है तो डिमांड 50 यूनिट का किया जा रहा है, जबकि सप्लाई 10 यूनिट हो रहा है, यानी कि 40 यूनिट पूर्ति नहीं किया जा रहा है। जब प्राइस बढ़कर 10 हुआ तो डिमांड जो है वह घटकर 40 हो गया, क्योंकि मांग का नियम बताता है कि कीमत बढ़ने से मांग में कमी होती है तथा कीमत घटने से मांग में वृद्धि होती है। और जबकि पूर्ति का नियम बताता है कि कीमत बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है और कीमत घटने से नहीं, यानी कि कीमत बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत घटने से पूर्ति में कमी होती है। तो जब 10 रुपये हुआ प्राइस तो डिमांड जो सप्लाई था 10 वह बढ़कर हो गया 20 यूनिट, और जब प्राइस हुआ 15 रुपये तो डिमांड जो घटकर 30 यूनिट हो गया और सप्लाई भी 30 यूनिट हो गया बढ़कर। जब प्राइस हुआ 20 रुपये तो डिमांड घटकर 10 यूनिट हो गया और जो सप्लाई था वह बढ़कर 40 यूनिट हो गया। और जब फिर प्राइस हुआ 25 रुपये तो डिमांड जो है घटकर यहाँ 5 होगा, 10 है सॉरी, यहाँ 5 यूनिट हो गया, और जो सप्लाई वह बढ़कर 50 यूनिट हो गया। तो यह कहलाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी में बाजार संतुलन की। यह टेबल दिया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका चित्र। तो यहाँ देख सकते हैं आप ग्राफ में, यह वाई अक्ष है, उसमें प्राइस को दिखाया गया है, एक्स अक्ष में जो वस्तु की मांग है तथा उसकी सप्लाई किया जा रहा है वह दिखाया गया। यह हमारा जो है वह यह सप्लाई वक्र है एस, और यह डिमांड वक्र है डी। तो जिस बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं यानी कि बराबर हो रहे हैं यहाँ पे, तो यह ई कहला गया, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन। और इस समय जो कीमत का निर्धारण हुआ है वह है 15 रुपये, जो यहाँ पे दिखाया गया 15 रुपये कीमत का निर्धारण हो गया, और पूर्ति और सप्लाई का 30 यूनिट निर्धारण कर दिया गया फर्म के द्वारा। तो यह हो गया पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन। इसमें कुछ बिंदु दिया गया है, जहाँ देख लेते हैं कि जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में बराबर होते हैं तो बाजार संतुलन होता है, जो कि यहाँ पे था, ऐसे मांग वक्र था ऐसा पूर्ति वक्र, तो यहाँ पे संतुलन हो रहा था। और फिर आगे है दूसरा पॉइंट कि जब फर्म संतुलन होता है तो उसी बिंदु पर कीमत और वस्तु की मात्रा का निर्धारण होता है। यानी कि यहाँ देख सकते थे आप, फर्म संतुलन हो रहा था यहाँ पर ई बिंदु पे, तो यहीं से कीमत का निर्धारण हो गया था, यहाँ पे प्राइस फिक्स कर दिया गया था, और यहाँ डिमांड और सप्लाई को फिक्स कर दिया गया था। तो उसी बिंदु पर निर्धारण हो जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला टॉपिक है हमारा आधिक्य मांग, जिसे कि एक्सेस डिमांड कहा जाता है। तो देखते हैं यह क्या है। तो जब संतुलित कीमत की अवस्था से कम कीमत में कमी होने के कारण पूर्ति की मात्रा में कमी और मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अर्थात मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाती है, तो उसे आधिक्य मांग कहते हैं। इसे यहाँ पे साफ से दिखाया गया है, डी जो होता है वह बड़ा हो जाता है, एस छोटा, यानी कि डी ग्रेटर देन 1, यानी कि डिमांड है सो सप्लाई से अधिक हो जाता है। और आधिक्य के मांग को एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें क्या था सो समझ लीजिए। यह वाई अक्ष और यह एक्स अक्ष। तो इसमें वाई अक्ष में कीमत को रखा गया, एक्स अक्ष में डिमांड और सप्लाई को। तो सप्लाई वक्र यह है और यह डिमांड वक्र है।
तो जो संतुलन बिंदु था ई, यहाँ पे ई बिंदु है संतुलन। तो यहाँ पे जो कीमत का निर्धारण हुआ था प्रारंभ में वह पी डैश था। उस समय जो क्वांटिटी का निर्धारण हुआ वह क्यू डैश था। तो जब कीमत में कमी हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ कीमत आ गया, पी से P1 से P2 आ गया, कीमत घटकर इतना कमी हो गया यहाँ। तो जो डिमांड है वह कितना हो गया, तो प्रारंभ में देखिए डिमांड यहाँ पे था इतना। अब जब कीमत यहाँ कम हो गया इतना, तो डिमांड बढ़कर आ गया इतना डिमांड बढ़ गया, और सप्लाई जो है वह हो गया कम, यानी कि इतना हो गया। प्रारंभ में सप्लाई था इतना, लेकिन हो गया बाद में घटकर इतना सप्लाई कम हो गया। तो जो फर्म द्वारा सप्लाई किया जा रहा है वह इतना बिंदु तक किया जा रहा है, और मांग कितना है बाजार में इतना है। तो जो ये गैप पूरा बच गया यहाँ से यहाँ तक, वह हो गया एक्सेस डिमांड, यानी कि आधे के मांग, जैसे कि RS यहाँ लिखा गया। RS जो बिंदु है वही कहलाता है आधे के मांग। अगला टॉपिक है आधे की पूर्ति, यानी कि एक्सेस सप्लाई क्या है। तो जस्ट आधे के मांग के उल्टा है यह, कि जब संतुलित कीमत की अवस्था से कीमत में वृद्धि होने के कारण पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और मांग की मात्रा में कमी हो जाती है, अर्थात पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक हो जाती है, तो वह आधे की पूर्ति कहलाता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, जब सप्लाई जो है वह डिमांड से अधिक हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, यह सप्लाई है, यह डिमांड है। यहाँ पे निर्धारण हुआ था संतुलन बिंदु का, जो प्राइस फिक्स कर दिया गया था, और डिमांड सप्लाई भी फिक्स कर दिया गया था यहाँ पे। तो हुआ क्या, प्राइस जो है सो बढ़ गया, P1 से P2 हो गया। तो उस समय क्या हो गया, तो जो R बिंदु है यहाँ पे, यह डिमांड को दिखा रहा है, और S बिंदु या सप्लाई को दिखा रहा है। तो जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई तो बढ़ गया, इतना हो गया, बढ़कर यहाँ आ गया, लेकिन जो डिमांड है वह घट गया, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो घटता ही, क्योंकि कीमत बढ़ेगा तो मांग के नियम के अनुसार डिमांड घट जाएगा। तो डिमांड हो गई कम इतना, तो वस्तु खरीद रहा है लोग इतना, यह पूरा है इतना खरीद रहा है लोग वस्तुओं को, वस्तु सेवा को, लेकिन जो फर्म उत्पादन करके बाजार में लाई है वह पूरा इतना दूर तक लाई है, पूरा इतना। तो इतना ला दी है, तो जो इतना बच गया ओभर, बाजार में आ गया ओभर, तो यही कहलाता है अधिक की पूर्ति, यानी कि एक्सेस डिमांड। यहाँ पे लिखा गया RS जो है वही है आधे की पूर्ति, एक्सेस सप्लाई। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र में शिफ्ट, यानी कि परिवर्तन। तो कैसे परिवर्तित होता है मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। तो जो मांग में शिफ्ट हो गया, यानी मांग में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन, और मात्रा क्या होगा और कीमत क्या होगा। तो पहला देख लेते हैं, जब मांग में बाईं ओर होगा, मांग जब बाईं ओर आएगा, यानी कि मांग वक्र कुछ इस टाइप का बनता है, तो यह बाईं ओर आके शिफ्ट हो जाएगा इस टाइप का, ऐसे अंदर की ओर आ जाएगा। और जो पूर्ति वक्र है वह हो जाएगा वह भी बाईं ओर। तब पूर्ति प्रारंभ में होता है कुछ इस टाइप का, तो वह बाईं ओर आएगा तो इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा पूर्ति वक्र। यानी कि इधर देख सकते हैं आप, पूर्ति वक्र जो था प्रारंभ में इस टाइप का था, वह आके इस टाइप का हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो मात्रा में क्या होगी, तो मात्रा में कमी आ जाएगा। और कीमत क्या होगा, तो कीमत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या अपरिवर्तित रह सकता है। और मांग और की पूर्ति में परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं दूसरा, जब मांग होता है वह दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मांग जो था प्रारंभ में इतना था मांग वक्र, बाद में यह शिफ्ट होकर दाईं ओर बढ़ गया इतना। और पूर्ति वक्र जो है वह भी दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर देख सकते हैं इसे, यह पूर्ति वक्र था, इसे अगर परिवर्तित करें तो यह दाईं ओर इधर आ जाएगा। तो जो मात्रा है वह वृद्धि हो जाएगा, दोनों बढ़ गया है, और जो कीमत है वह कमी हो सकता है, वृद्धि हो सकता है, अथवा अपरिवर्तित रह सकता है। तीसरा जो मांग है वह बाईं ओर शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ देख सकते हैं यह मांग है, यह बाईं ओर आ जाएगा नीचे की ओर, यहाँ आ जाएगा,
और जो पूर्ति वक्र है वह हो जाएगा दाईं ओर। तो दाईं ओर इस टाइप का बनेगा पूर्ति वक्र। तो यह जो आगे आकर नीचे आ गया। तो इस समय क्या होगा, दोनों की मात्रा में कमी वृद्धि या परिवर्तित होगा, लेकिन कीमत कम हो जाएगा। चौथा है दाईं ओर, यानी कि जो मांग में शिफ्ट होगा वह दाईं ओर होगा। मांग में इस तरह था प्रारंभ में, तो यह दाईं ओर हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप का। लेकिन पूर्ति वक्र में क्या होगा, तब बाईं ओर शिफ्ट हो गया। इस टाइप का प्रारंभ में था तो यह बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि इस टाइप का ऊपर। तो मात्रा में क्या होगा, तो यह कमी हो सकता है, वृद्धि या परिवर्तित रख सकता है, लेकिन कीमत में जो है वह वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।